सिल्वर स्क्रीन की नामवर अदाकारा अंजुमन, जिसने सिनेमा स्क्रीन पर बहुत ही कम अरसा में बुलंदियों को छुआ। मुल्तान के एक गांव जक्कूवाला में पैदा होने वाली इस लड़की का नाम वालदैन ने अंजुम शाहीन रखा। स्कूल लाइफ में ही अपनी हम जमात लड़कियों में अपने हुस्न, लंबे बाल और कद की बिना पर एक मुकम्मल हीरोइन मालूम होती थी। हाय पटाखा पटाखा हाय पटाखा। बचपन ही से वो गुलूगीर आवाज़ की मालिक थीं। गांव में अपनी नानी के पास रहने की वजह से उन्हें नगमा सराई से शगफ रहा। उनकी नानी जो मौसीकी से बेहद लगाव रखती थीं, जब अपनी नवासी को गाते हुए सुना तो बाकायदा उसे मौसीकी की तालीम दिलाने के लिए शाम 84 घराने के उस्ताद अख्तर हुसैन की खिदमात लीं। 14 साल की उम्र में अंजुम ने ऐसा रंग और रूप निकाला कि जो भी देखता वो उनके हुस्न के सहर में मुब्तला हो जाता। वो पंजाब की अल्हड़ मुटियार के अफसानवी ख्याल की चलती फिरती तस्वीर नजर आईं। अंजुमन जब मुल्तान से लाहौर आईं तो देखने वालों ने उस लड़की के बारे में पेश गोइयां करते हुए कहा कि ये एक रोज बहुत बड़ी हीरोइन बनेगी। मारूफ फिल्म साज हिदायतकार शबाब किरानवी ने जब अंजुम को देखा तो अपनी नई फिल्म वादे की जंजीर के लिए कास्ट कर लिया। अंजुम से उन्हें अंजुमन का नाम भी शबाब किरानवी ने दिया। वादे की जंजीर 1979 में रिलीज हुई और शानदार कामयाब रही। चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद ने इस फिल्म में उनके मुकाबिल हीरो का किरदार अदा किया, जबकि मोहम्मद अली ने भी इस फिल्म में एक अहम किरदार प्ले किया। दीगर अदाकारों में सबीहा खानम नन्हा, इब्राहिम, नफीस, बिंदिया और अली इजाज के नाम भी शामिल थे। स्कूल लाइफ में अंजुमन अदाकार वहीद मुराद की फिल्में देखा करती थीं। जब फिल्म वादे की जंजीर में वो उनके मद्दे मुकाबिल हीरो बनकर सामने खड़े थे तो उस वक्त अंजुमन की खुशी का ठिकाना न रहा और वो खुशी से कहने लगी, मैं आंख बनकर यूं ही तुम्हें देखती रहूं, तुम सामने खड़े रहो तस्वीर की तरह। शबाब के साथ इस फिल्म के अलावा आपसे क्या पर्दा, दो रास्ते, आईना और जिंदगी नामी उर्दू फिल्मों में भी उन्होंने काम किया, मगर इन तमाम फिल्मों ने कोई नुमाया कामयाबी हासिल ना की। हिदायतकार परवेज मलिक ने उन्हें एक फिल्म रिश्ता में तांगा चलाने वाली एक लड़की का जानदार किरदार दिया, जिसमें उन्होंने बड़ी मुतासिर कुन अदाकारी की। इसी दौरान हिदायतकार इकबाल काश्मीरी की पंजाबी फिल्म सरदार में उन्हें एक अंधी लड़की का किरदार, जो खासा मुश्किल किरदार था, दिया गया, लेकिन अंजुमन ने उसे अपनी बेहतरीन अदाकारी से निहायत उम्दगी से अदा किया। यही वो किरदार था जिसने अंजुमन के लिए पंजाबी फिल्मों की बारिश कर दी। ये वो दौर था जब पंजाबी फिल्मों की कामयाब तरीन अदाकारा आसिया शादी करने के बाद फिल्मी सन्नत को खुदा हाफिज कहकर सिंगापुर चली गई थीं। अब पंजाबी बॉक्स ऑफिस पर फिल्म साजों ने अंजुमन की सूरत में एक ऐसी अदाकारा को मुतारिफ करवाया जिसने पंजाबी बॉक्स ऑफिस पर कामयाबियों के नए रिकॉर्ड कायम किए। वो अपने दौर की बॉक्स ऑफिस स्टार बन गईं। उस दौर में सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकारा अंजुमन ही थीं। अंजुमन ने अपने हुस्न अखलाक, नरमी, सादतमंदी और पीकर जमाल से बहुत से फिल्म साजों के दिल मोह लिए। वो इंतहाई दिलचस्प शख्सियत की मालिक हैं। लतीफ़ा गोई, हंसने हंसाने का फ़न उन्हें खूब आता है। एक सुरीली आवाज़ और संगीत के फ़न से भी आशना हैं। अगर वो अदाकारा ना होती तो एक बेहतरीन गुलकारा भी बन सकती थीं। लतीफ़ा गोई के साथ साथ उनका अदबी ज़ौक़ भी बहुत आला है। अंजुमन को अगर फ़न रक्स की अकेडमी कहा जाए तो बेजा ना होगा। उन्होंने रक्स की तालीम पटियाला घराने के मास्टर सजाद से बाकायदा हासिल की। अंजुमन के लिए 1981 का साल बहुत ही कामयाबियां लेकर आया जब उनका सितारा अरूज पर पहुंच गया। उस साल ईद उल फित्र के मौके पर उनकी 5 फिल्में बैक वक्त नुमाइश पजीर हुई, जिसमें शेर खान, साला साहब, चन वरियाम ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबियों के नए रिकॉर्ड कायम किए। इन तीनों फिल्मों ने शानदार
4 डायमंड जुबलियां मनाई। ये अब तक का एक ऐसा रिकॉर्ड है जो किसी और अदाकारा को हासिल नहीं हुआ। चन वरियाम और शेर खान में अदाकार सुल्तान राही के साथ उनकी जोड़ी इस कदर सुपरहिट हुई कि उन दोनों ने मुश्तरका तौर पर 128 फिल्में बनाई हैं। उनमें से 107 फिल्मों में वो बतौर हीरो हीरोइन आए। अंजुमन और सुल्तान राही की पहली मुलाकात हिदायतकार एम रियाज की फिल्म 2 कैदी के मौका पर हुई, जिसमें दोनों ने मरकजी किरदार अदा किए थे। इस जोड़ी को शोहरत हिदायतकार जहांगीर कैसर की चन वरियाम और हिदायतकार यूनिस मलिक की शेर खान से मिली। जब सिनेमा स्क्रीन पर अंजुमन लुटी है जमालों का रक्स करती नजर आती तो पूरा सिनेमा हॉल उनके साथ महवे रक्स करता हुआ फिल्म की तफरीही से लुत्फ अंदोज होता। बॉक्स और गैलरी में बैठी हुई जेंट्री में गाने पर तालियां बजाते बेशुमार मकबूल सुपरहिट गानों पर अंजुमन के रक्स आज भी फिल्म दीनों के जहनों में महफूज हैं। कोरियोग्राफर हमीद चौधरी का उनके बारे में कहना था कि मैं समझता हूँ अंजुमन के फने रक्स का अहाता करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके फने रक्स की हदें बहुत आगे तक फैली हुई हैं। मैंने उसे झुलसती हुई गर्मी में खुले मैदान में रक्स बंदी करते हुए देखा है। मैंने 100 से ज्यादा फिल्मों में बतौर डांस डायरेक्टर उसके साथ काम किया। अंजुमन का अंदाज़े रक्स और उस पर मलका तरन्नुम नूर जहां की गायकी का जादू, तो वो गाने रिकॉर्डिंग के मराहिल से निकलकर जब वो अवाम की समातों से टकराते थे तो चारों तरफ चल तरंग और साज बजने लगते थे। बेशुमार लाजवाब सुपरहिट गाने मिनी स्क्रीन पर हिट हुए। आवाज और अंदाज के इस संगम ने पंजाबी बॉक्स ऑफिस को ऐसे दिलकश सदाबहार सुरीले नगमात दिए जिनका हुस्न अमर है। इस बात का इतराफ करते हुए खुद अंजुमन ने एक मौका पर कहा था कि मेरी कामयाबी में मैडम नूर जहां का बहुत बड़ा रोल है। जब उनका गाया हुआ कोई गीत मुझ पर फिल्म बंद होता है तो फिल्म दीन ये समझते हैं कि खुद मैं गा रही हूँ। कई सादा दिल लोगों ने मिलते ही मुझसे कहा कि आप ना सिर्फ बहुत अच्छा रक्स करती हैं बल्कि आपकी आवाज़ भी खूब है और गाती भी अच्छा है। फिर मैं उन्हें बताती हूँ कि मैं नहीं गाती बल्कि मैडम नूर जहां की आवाज़ होती है। मैं तो सिर्फ होंठ हिलाती हूँ। पंजाबी फिल्मों में ज़्यादातर कहानियों का मरकजी किरदार मर्द अदाकार हुआ करते हैं और एक टाइप की फिल्में या रूटीन की फिल्मों से फिल्म बीन यकसानियत का शिकार हो जाते थे। ख़वातीन अदाकाराएँ सिर्फ गानों में रक्स करने या हीरो से रोमानी मकाल में अदा करती नजर आती थीं। अंजुमन को फिल्म साजों और हिदायतकारों ने ज़्यादातर फिल्मों में एक टाइप के किरदार करवा के गाँव की अलहड़ मुटियार, मजबूर तवाइफ, शहर की मॉडर्न लड़की जिसके हाथ में हथियार देकर उसे डिस्को डांसर बना देते। बहुत ही कम डायरेक्टर ने अंजुमन की फनी सलाहियतों को मद्देनजर रखकर किरदार लिखवाए। हिदायतकार अल्ताफ हुसैन ने अपनी पंजाबी फिल्म साहब जी में अंजुमन को एक मुख्तलिफ किरदार सौंपा। इस किरदार में उनकी किरदार निगारी बेहद लाजवाब थी। 1983 में रिलीज होने वाली इस फिल्म में उन्होंने सलमा नामी एक ऐसी लड़की का किरदार अदा किया जिसे अपनी दौलत और हुस्न पर गरूर होता है। 1985 में अल्ताफ हुसैन की एक और फिल्म निकाह में एक बार फिर एक मुख्तलिफ किरदार अदा किया। एक ऐसी लड़की का किरदार जिसकी शादी बचपन में अदाकार नन्हा के साथ होती है और जब वो जवान होती है तो उसकी जिंदगी में अली एजाज आ जाता है। ऐसी आला किरदार निगारी हिदायतकार अल्ताफ हुसैन की फिल्म मेहंदी में भी आला मयार की थी। अदाकार जावेद शेख ने इस फिल्म में उनके मुकाबिल हीरो का किरदार अदा किया था। 1986 में नुमाइश होने वाली पंजाबी फिल्म मेला में हिदायतकार हसन अस्करी ने उनके लिए एक बहुत ही मुख्तलिफ किरदार लिखवाया। इस फिल्म में लक्की का किरदार अंजुमन ने कुछ इस अंदाज से प्ले किया कि वो किरदार उनके फनी कैरियर का सबसे यादगार किरदार साबित हुआ। इस किरदार में उन्होंने साबित किया कि वो सिर्फ फिल्मों में नाच गाने या डेकोरेशन पीस नहीं हैं बल्कि किरदार निगारी में भी किसी से पीछे नहीं। हसन अस्करी ने अपनी जोहर शनास नजरों से अंजुमन में छुपी हुई उस फनकारा को स्क्रीन पर दिखाया। फिल्म मेला में अंजुमन ने अपने किरदार में बड़ी हद तक मुतासिर कुन अदाकारी पेश की। इस फिल्म में वो बिना मेकअप के नजर आईं, यानी एक मुकम्मल कल्चरल अदाकारा ने पहली बार जिस तरह का अंदाज अपनाया और फिल्म बीनों को बेहद मुतासिर किया। जिन दिनों अंजुमन लंदन में मुकीम थी तो भारतीय हिदायतकार सावन कुमार ने उन्हें भारत में काम करने की दावत दी थी, मगर उन्होंने इनकार कर
دیا۔ حیرت یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے اس مقبول اور محب وطن اداکارہ کو ابھی تک کوئی سرکاری اعزاز سے نہیں نوازا۔ اداکارہ انجمن کی ریلیز شدہ فلموں کی تعداد 172 ہے۔ 13 فلموں نے ڈائمنڈ جوبلی بنائی، 28 فلمیں پلاٹینیم جوبلی، 51 گولڈن جوبلی اور 13 فلمیں سلور جوبلی بنا چکی ہیں۔ ان کی تمام فلموں اور کردار نگاری کو اس مختصر ویڈیو میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ پنجابی لوک کہانیوں اور افسانوں میں جو ایک مٹیار کا تصور ملتا ہے، انجمن اس کی چلتی پھرتی زندہ جاوید تصویر معلوم ہوتی ہیں۔ وہ اپنے نام کی طرح اپنی ذات میں ایک انجمن کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کی انہی خوبیوں کی بنا پر انہیں پنجابی باکس آفس پر جو مقام ملا، اس کی وہ صحیح مینو میں حقدار ہیں۔ سوشل اور فلاحی کاموں میں ان کی دلچسپی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ وہ کئی فلاحی اداروں میں بطور خاص مہمان بلائی جاتی ہیں۔ اپنے عروج میں فلمی صنعت کو خدا حافظ کہہ کر اپنی نجی اور گھریلو زندگی میں مصروف ہو گئیں۔ فلم ساز اور ہدایت کار انہیں آج بھی اپنی فلموں میں اہم کردار دینے کے لیے بے تاب نظر آتے ہیں۔